हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। जैसे कि आप सभी को इसके नाम से में ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम पोलिनोमियल्स के रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ देखेंगे। तो चलिए अब हम समझते हैं सबसे पहले कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन लिखा है कि यह थ्योरम कहता क्या है। आइए आपको मैं इसको रीड करके समझाता हूँ कि इसमें यह बोलना क्या चाहता है। रिमाइंडर थ्योरम का डेफिनेशन है कि if we divide a polynomial fx by x minus a, then remainder is fa. This is remainder theorem. मतलब कि यहाँ एक पोलिनोमियल है जिसका जो डिविडेंड है वह एक फंक्शन है x में, उसको हमने क्या मान लिया fx। और यदि हम उस fx को डिवाइड करते हैं x माइनस a से, जो कि यहाँ डिवीजर है, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वह क्या आएगा, fa। यहाँ fa से यह मतलब है कि जो एक्सप्रेशन है, मतलब कि यहाँ जो पोलिनोमियल है fx, उसमें हम x का वह वैल्यू रखेंगे जब वह a के बराबर होगा। तो उस समय हमको जो वैल्यू मिलेगा उससे वह क्या होगा, fa। जो a है यहाँ पे एक्सप्रेशन में x माइनस a में, वह एक कांस्टेंट है। a का जो वैल्यू है वो हमको कैसा पता चलेगा, जो यहाँ डिवीजर दिया हुआ है x माइनस a, आप देख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे। जब हम x माइनस ए को जीरो से इक्वेट करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, a। और जब इस a को हम उसमें पुट करेंगे, जो डिविडेंड का इक्वेशन दिया रहेगा यहाँ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है fx का, तो हमको क्या मिलेगा, fa, जो कि कह रहा है इस थ्योरम में कि वह रिमाइंडर होगा। तो चलिए अब हम रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैंने एक यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर मल्टीप्लाई बाई कोसेंट इन ब्रैकेट प्लस रिमाइंडर, जो कि हमने पहले भी देख चुका है। यह एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि डिवीजन में यूज होता है। और क्योंकि ये जो इक्वेशन है, मतलब जो फॉर्मूला है, वह सभी डिवीजन में यूज होता है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। जब हम इस फॉर्मूले में डिविडेंड, डिवीजर, रिमाइंडर और कोसेंट का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमको यह इक्वेशन मिलेगा, जो कि यहाँ दिखाया गया है। fx इज इक्वल टू एक्स माइनस ए ब्रैकेट में मल्टीप्लाइड बाई क्यू ए, जिसे हमने कोसेंट माना है। जब हम इस डिविडेंड को डिवीजर से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा, एक कोसेंट आएगा। उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हमने क्या मान लिया है, r, जिसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब fx में हम लोग x का वैल्यू a पुट करेंगे तो हमको जो वैल्यू मिलेगा वह आएगा fa, जो कि कहाँ पे रहेगा, x को जब हम लोग a पुट करेंगे fx में। इसलिए fx में जब हम x का वैल्यू a पुट करेंगे तो जो इक्वेशन आएगा वह क्या है, fa इज इक्वल टू a माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू ऑफ q एट x इज इक्वल टू a प्लस r। जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि a माइनस ए का वैल्यू जीरो हो जाएगा। जब यह q a से मल्टीप्लाई होगा तो वह भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो है fa का वैल्यू फाइनली क्या आएगा, r। और यहाँ हमारा r क्या है, रिमाइंडर। इससे हम क्या समझते हैं कि जब हम पोलिनोमियल fx को डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, तो जो डिवीजर आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, उसका वैल्यू क्या आएगा, fa, जो कि x के किस वैल्यू पे है, x इज इक्वल टू a पे, जो हमें कहाँ से मिलेगा, x माइनस ए, जो कि डिवीजर है। तो ये था रिमाइंडर थ्योरम का प्रूफ। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि अब इसके बेसिस में हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर इफ डिविडेंड इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 एंड डिवीजर इज इक्वल टू x प्लस 2। इस क्वेश्चन को हम यहाँ दो मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, मतलब कि एक जो हमने प्रूफ में देखा उससे, और एक शॉर्टकट। तो मैंने यहाँ सबसे पहले क्या मान लिया, जो डिविडेंड है उसको मैंने क्या मान लिया, fx। इस टाइप से क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, a का वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि हमको कहाँ से मिलेगा, जो डिवीजर दिया रहेगा उसको हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे। तो यह हमने पहले बता चुका है। तो इसमें जो है x प्लस 2 को जब जीरो से इक्वेट करेंगे तो उसका जो वैल्यू आएगा x का, वह क्या आएगा, -2, जो कि किसके इक्वल होगा, a के। इसलिए a का जो वैल्यू है वो क्या आएगा, -2। अब हम यहाँ रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। जैसे कि हमने प्रूफ में देखा था, वहाँ हम एक डिवीजन का फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब हम उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर का, तो जो इक्वेशन मिलेगा वह क्या है,
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स प्लस आर। यहाँ जो क्यू एक्स है वह क्या है, कोसेंट। जब कब मिलेगा वह, जब अब हम उसको एफ एक्स को डिवाइड करेंगे किससे, एक्स प्लस टू से। और जो आर है वह क्या है, रिमाइंडर। अब हम इस इक्वेशन में एफ एक्स का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, जिससे हमको क्या मिलेगा, 5x² प्लस 2x प्लस 7 जो कि हमारा डिविडेंड है, इज इक्वल टू में x प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स प्लस आर। अब जब हम इस इक्वेशन में जो कि एफ एक्स का वैल्यू पुट करने से आया है x का एक्सप्रेशन में, उसमें हम x का वैल्यू a पुट करेंगे, जैसा कि हमने प्रूफ में किया था। तो अब जो हमको एक्सप्रेशन मिलेगा वह कुछ इस तरह से है, 5 मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई माइनस ऑफ 2 प्लस 7 इज इक्वल टू में माइनस ऑफ 2 प्लस 2 इन ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स प्लस आर। इसमें जो क्यू एक्स है इसमें मैंने 2 पुट करना भूल गया है, यहाँ पे 2 होगा x की जगह में। और जब हम इसको और एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ कि क्या इक्वेशन मिलेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस माइनस ऑफ 4 प्लस 7 इज इक्वल टू में किसके बराबर आएगा, 0 प्लस आर। 0 क्यों, क्योंकि माइनस 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, 0, जो कि मल्टीप्लाई करके क्यू एक्स को भी 0 कर देगा। फाइनली जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो जो आर का वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 23। और हम मान के चल रहे हैं कि जो आर है यहाँ वह क्या है, रिमाइंडर, इसलिए रिमाइंडर इज इक्वल टू इतना, यहाँ कितना आ जाएगा, 23। अब जो हम शॉर्टकट मेथड बोल रहे थे वह कोई दूसरा मेथड नहीं है, वह यही मेथड है, बस इसमें से जो कुछ स्टेप्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। उसमें हमने डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दिया है ए का एफ एक्स पे। तो चलिए देखते हैं कि स्टेप रिड्यूस करके कैसे आंसर आता है। जैसे कि हमने पहले फाइंड किया था, एक्स का वैल्यू ए पे कितना आएगा, माइनस ऑफ 2, मतलब कि x इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू -2, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सेम वैसे ही फाइंड करना है जैसे हमने पहले फाइंड किया था। उसके बाद जो x का वैल्यू है, मतलब कि जो a का वैल्यू है, उसको हम लोग पुट कर देंगे किसमें, fx में। जब हम fx में a का वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ हमको वह इक्वेशन इस प्रकार से दिखेगा, fa इज इक्वल टू माइनस ऑफ f2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर इंटू में 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक स्टेप सॉल्व करने पे fa इज इक्वल टू 20 माइनस 4 प्लस 7। तो फाइनली जो fa का वैल्यू आएगा इसको सॉल्व करने पे वह क्या आ जाएगा, 23। और क्योंकि हमने fa को क्या मान के चला था थ्योरम में, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का वैल्यू क्या आ गया, 23। इसमें आप देख सकते हैं कि जो स्टेप्स है वो काफ़ी रिड्यूस हो गए। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ, आप सुनिएगा। When a polynomial fx is divided by x square minus 4, then we get remainder 5x plus 6. If the same polynomial is divided by x minus 2, then what will be the remainder? इसमें आपको वह क्या कह रहा है कि एक पोलिनोमियल है fx, उसका यहाँ पे इक्वेशन नहीं दिया है। आगे हम देखेंगे कि उसका इक्वेशन का यहाँ कुछ यूज होता है या नहीं। अभी तो आप समझिए कि क्वेश्चन क्या कहता है कि जब हम fx को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 से, जो कि डिवीजर है पहला वाला, तो रिमाइंडर क्या आता है, 5x प्लस 6। अब बोलता है कि सेम पोलिनोमियल, मतलब कि जो सेम डिविडेंड है fx, उसको जब हम डिवीजर चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, x माइनस 2 कर देंगे डिवीजर, तो जो रिमाइंडर का वैल्यू आएगा वह क्या आएगा, यह क्वेश्चन यह कहना चाह रहा है। क्वेश्चन समझ गए ना आप लोग। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसमें जो गिवन है वो पहले हम लिख लेंगे। डिविडेंड क्या दिया हुआ है, fx। डिवीजर 1 कौन सा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। डिवीजर 2 कौन सा है, x माइनस 2। अब क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि जो रिमाइंडर है, जब fx को हम डिवाइड कर रहे हैं पहले डिवीजर से, जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, तो रिमाइंडर का वैल्यू आ रहा है 5x प्लस 6। अब तक तो हमने जो गिवन था वो लिख लिया। अब हम क्योंकि जान रहे हैं कि सभी डिवीजन में एक फॉर्मूला क्या रहता है, कॉमन, वह क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाइड बाई कोसेंट इन ब्रैकेट प्लस रिमाइंडर। तो बस अब आगे हम इसमें क्या करने वाले हैं, जो डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर का वैल्यू है उसको पुट करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जब हम इसमें डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर का वैल्यू पुट कर दिए तो जो इक्वेशन आ रहा है वो कौन सा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स। क्यू एक्स यहाँ हमने फिर से क्या माना है, कोसेंट, प्लस 5x प्लस 6, जो कि रिमाइंडर यहाँ दिया हुआ है। कौन से केस में, जब डिवीजर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है।
तो यह तो हमारा एक डिविडेंड का क्या आ गया, इक्वेशन आ गया कि वह क्या होगा, जो राइट हैंड साइड में है इक्वल टू के उसके इक्वल होगा। अब हम जान रहे हैं कि जो x माइनस 2 है वह भी fx का डिवीजर है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो x का वैल्यू जब a पुट करते हैं हम, जो कि हमें डिवीजर से मिलता है, तो हमें क्या मिलता है, उस डिविडेंड से रिमाइंडर मिल जाता है डिवीजर को डिवाइड करने पे। सॉरी, डिविडेंड को जब डिवीजर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर मिलता है वो मिल जाता है। तो बस यहाँ मैंने x माइनस 2 से 0 से इक्वेट करके इसको a का वैल्यू पुट कर दिया। मतलब जो a का वैल्यू यहाँ से जो आएगा, इसको x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करने पर वह a का वैल्यू होगा। उस a के वैल्यू को मैंने fx में पुट कर देना है बस। जैसे मैंने अभी बताया कि जो x माइनस 2 का वैल्यू है उसको 0 से इक्वेट करना है हमको, तो उससे हमको a मिल जाएगा। तो a का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे, 2। अब जो हमने पहले fx का वैल्यू निकाला था एक इक्वेशन, उसमें हमको x का वैल्यू 2 पुट कर देना है। तो उसमें जो इक्वेशन हमको मिलेगा x का वैल्यू 2 पुट करने पर, वह यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि f2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई Q2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 6 है। अब जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो f2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस 4, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। जब इसको हम लोग Q2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। और आगे क्या है, प्लस में 10 प्लस 6, जो कि रिमाइंडर में हम 2 का वैल्यू पुट किए हैं तो आ रहा है वह है। अब फाइनली इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, f2 का वैल्यू आ जाएगा 16 और f2 यहाँ पे क्या है, fa, और fa क्या माना था हमने थ्योरम में, रिमाइंडर। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि इस इक्वेशन में जो पूछा गया था कि जब x माइनस 2 को हम डिवीजर लेंगे सेम किसमें, डिविडेंड में, तो रिमाइंडर क्या आएगा, यह पूछा गया था। तो इसमें हमको डिविडेंड का कहीं पे काम नहीं आया, मतलब कि काम तो आया लेकिन उसका इक्वेशन का काम नहीं आया। इसका मतलब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था वह हमने फाइंड आउट कर लिया है। मतलब कि जो रिमाइंडर है x माइनस 2 के केस में वह क्या है, 16। आई थिंक यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब इससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज की क्लास में यहीं तक है। अब दूसरे क्लास में हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।